अगर आप बैंक में चेक जमा कराने की सोच रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही घंटों में पैसा खाते में आ जाएगा, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। नए साल से पहले चेक क्लियरेंस को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला था, लेकिन अब उस पर ब्रेक लग गया है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरेंस से जुड़ा एक बड़ा फैसला फिलहाल टाल दिया है और इसका सीधा असर आम बैंक ग्राहकों पर पड़ने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने चेक क्लियरेंस के दूसरे चरण यानी फेज 2 को फिलहाल के लिए टाल दिया है, जो 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। इस नए नियम के तहत बैंकों को चेक जमा होने के मात्र 3 घंटे के भीतर उसे क्लियर करना होता है। अगर आप बैंक में चेक जमा करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ही घंटों में पैसा खाते में आ जाएगा, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने चेक क्लियरेंस को लेकर होने वाले बड़े बदलाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है। जी हां, जिस सुपर फास्ट चेक क्लियरेंस की उम्मीद हम नए साल यानी 3 जनवरी 2026 से कर रहे थे, उस पर आरबीआई ने अभी ब्रेक लगा दिया है। आरबीआई ने बुधवार को साफ कर दिया कि बैंकों को अपनी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, इसलिए फिलहाल पुराना सिस्टम ही चलता रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आरबीआई ने इसके साथ ही चेक जमा करने और कंफर्म करने के समय में कुछ अहम बदलाव भी किए हैं, जिन्हें जानना हर बैंक ग्राहक के लिए जरूरी है। क्या था फेज 2 का वो 3 घंटे वाला प्लान? दरअसल आरबीआई चेक क्लियर करने की पूरी प्रक्रिया को एकदम हाईटेक बनाने की तैयारी में है। इसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम कहा जाता है। फेज 2 के तहत ये नियम आने वाला था कि जैसे ही आप बैंक काउंटर पर चेक जमा करेंगे, बैंक के पास उसे पास या फिल यानी रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ 3 घंटे का समय होगा। सोचिए कितना आसान होता अगर सिर्फ 3 घंटे में आपके चेक का फैसला हो जाता। अगर बैंक 3 घंटे में कोई जवाब नहीं देता तो चेक को अपने आप अप्रूव्ड मान लिया जाता और पैसे सेटल हो जाते। लेकिन बैंकों की तैयारी अभी इस लेवल की नहीं हो पाई है, इसीलिए आरबीआई ने इस नियम को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया है। फेज 1 का सिस्टम रहेगा जारी। भले ही फेज 2 टल गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत पुराने जमाने में लौट गए हैं। फेज 1 का सिस्टम जो 4 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था, वो पहले की तरह चलता रहेगा। फेज 1 में बैंकों को चेक की फोटो खींचकर और उसका डेटा डिजिटल तरीके से क्लियरिंग हाउस को भेजना होता है। इसमें पुराने बैच सिस्टम की तरह लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि बैंक जैसे जैसे चेक लेते हैं वैसे वैसे उन्हें प्रोसेस करते रहते हैं। अब क्या होगा नया समय? आरबीआई ने समय की खिड़की यानी विंडो में जो बदलाव किए हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब से चेक पेश करने और उनके कंफर्मेशन का समय कुछ इस तरह होगा। चेक प्रेजेंटेशन। अब चेक पेश करने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। कंफर्मेशन या रिजेक्शन। बैंक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच चेक को कंफर्म कर सकते हैं या किसी कमी की वजह से रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोपहर 3 बजे तक चेक जमा करते हैं तो बैंक के पास शाम 7 बजे तक का समय होगा उस पर फैसला लेने के लिए। क्यों टाला गया फेज 2 का फैसला? आरबीआई का कहना है कि बैंकों को नए सिस्टम में ढलने के लिए और वक्त चाहिए। चेक को 3 घंटे के भीतर प्रोसेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए बैंकों को अपने सॉफ्टवेयर और कर्मचारियों की काम करने की रफ्तार को कई गुना बढ़ाना होगा। अगर बिना तैयारी के इसे लागू किया जाता तो तकनीकी दिक्कतों की वजह से ग्राहकों के चेक रिजेक्ट होने का डर ज्यादा रहता। इसीलिए आरबीआई ने बैंकों को होमवर्क पूरा करने के लिए और मोहलत दे दी है।